कबीर कहता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। मैं तो अधिक से अधिक क्या क्षति हो सकती है मेरी, आपको नहीं रुचेगा तो अधिक से अधिक यही तो करोगे ना, आप बुलाओगे नहीं अगली बार, बस। पर किसी भी परिस्थिति में प्राण देकर भी जीवन में धर्म की रक्षा होती रहे, सिद्धांत की रक्षा होती रहे, यह जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों से मुझे भरपूर सहयोग, भरपूर स्नेह मिला। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये यात्रा यहां तक पहुंचती कैसे। मैं तो कभी भी, आई नेवर मिस, मैं कभी भी व्यासपीठ से स्मरण करना नहीं भूलता कि इस यात्रा को इतना सुंदर, इतना समर्थ बनाने का सारा योगदान आप ही लोगों का है। मैंने तो केवल निवेदन किया, आपने मेरे उस भाव को सिद्धांत बनाकर समाज में प्रतिष्ठित किया। इसके लिए आपका ऋणी हूं, आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। पर आप संभ्रांत लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, आप लोगों से समाज का निर्माण होता है। मैं एक विनम्र प्रार्थना अवश्य कहकर, क्षमा करना थोड़ा विषयांतर हो गया, मैं एक प्रार्थना कहकर आगे बढ़ूंगा कि आपके और मेरे बड़े लोगों ने, पूर्वजों ने बड़े त्याग से, बड़ी सहनशीलता से इस धर्म की रक्षा की है, तब आपके मेरे हाथ में ये वस्तु इस प्रकार आई है। आपका और मेरा भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में इसे इसी सुंदरता के साथ सौंपा जाए। धर्म के क्षेत्र में ये सब व्यापारीकरण ना हो तो अच्छा है। बात कहीं से चली थी, कहीं आ गई। चलो मैं फिर लिए चलता हूं। वहीं हम कह रहे थे संत के पास जाकर बैठना, जैसे मीरा के पास बैठने से कृष्ण प्रेम की खुशबू आती है, तुलसी आपके मन को भक्ति भाव से भर देते हैं, ऐसे ही कबीर के पास बैठोगे तो पहले दिन मैंने देखा और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि जैसे ही मैंने आरंभ किया, मन लागो मेरो यार सखी। मेरे लिए कबीर क्या है? मेरे लिए कबीर है मस्ती पर्सोनिफाइड। मस्ती, मगन रहना, कछु लेना और न देना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। थोड़ा सा अंतर्दृष्टि का मार्जन हो, थोड़ी सी दृष्टि सुधरे यदि भीतर से, तो आप अनुभव करते हैं कि संसार का वस्तुतः स्वरूप क्या है। कोई भी व्यक्ति, कभी आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति में अकारण एक आकर्षण होता है और कभी कभी एक व्यक्ति से अकारण एक विकर्षण भी होता है। आपका दूर चले जाने का मन करता है, उसके निकट जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके आभा मंडल में कुछ ऐसा है जो आपके अंतर आत्मा को प्रिय नहीं लग रहा। एक नन्हे से बालक के प्रति, अबोध बालक जो मां की गोद में खेल रहा है और उसकी आंखों से एक निश्चलता टपक रही है, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं आप, बिना किसी परिचय के खींच लेता है वो नन्हा सा बालक अपनी निश्चलता से आपको, उसके आभा मंडल की वो निश्चलता, वो पवित्रता आपको आकर्षित करती है। बिल्कुल ऐसे ही संत है जिसके रोम रोम में भगवत प्रेम का प्रकाश हो गया है, उजास हो गया है। भावना से उस संत के पास जाकर बैठना, इसलिए मेरी सर्वाधिक निष्ठा संतवाणी में है। इसलिए मैंने संतों की वाणी को विषय बनाया अपना। मैं जब कभी भी चर्चा करता हूं तो संत वाणी की चर्चा करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान का प्रमाण संत है। मीरा कृष्ण को प्रमाणित कर देती है, तुलसी राम को साकार करके खड़ा कर देते हैं, मन में आनंद की लहर उमड़ जाती है। अब ऐसे तो रामनवमी मनानी हो तो वर्ष भर प्रतीक्षा करो, पर आप तुलसी के मानस उठाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। ये दो पंक्तियां आपको ले जाकर खड़ा कर देती है महाराज दशरथ के आंगन में, जहां प्रभु प्रकट हुए हैं। कितनी समर्थ है संतों की वाणी में, और क्यों ना हो। और ये तो बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। कल भी चर्चा हुई थी थोड़ी इस पर कि एक शब्द में अपनी एक ऊर्जा होती है। अ वर्ड कैरीज इट्स एनर्जी। एक शब्द में अपनी एक ऊर्जा होती है।
बंदूक कहते ही आपके मन में एक छवि उभर कर आती है कि नहीं? अच्छा शब्द बोलो तो सकारात्मकता बढ़ती है, बुरा बोलो नकारात्मकता बढ़ती है। शब्द के अंदर सर्वाधिक सामर्थ्य है आपकी चेतना का स्पर्श करने की। शब्द सबसे अधिक समर्थ है आपकी चेतना का स्पर्श करने में। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु और शिष्य के मध्य जो संबंध प्रतिष्ठित किया जाता है वो वस्तु से नहीं, वो शब्द से प्रतिष्ठित किया जाता है। गुरु कान में शब्द सुनाता है, वो अपनी चेतना और शिष्य की चेतना के मध्य में शब्द को प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि चेतना को सीधा स्पर्श करने की अगर सामर्थ्य है तो वो शब्द में है। सबद बाण और अंतर लाग, बीध दिया तन सारा, नाम रंगना सदगुरु ओ महाराज मोपे नाम रंगना। और जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की कि एक है जीवन बिता देना, एक है जीवन जीना। उत्सव हो जब जीवन में विरोध नहीं, जीवन में आनंद हो, जीवन में उच्छृंखलता नहीं, जीवन में स्वतंत्रता हो, जीवन में विरोध ना हो। पल पल पे विरोध खड़ा होता है जीवन में आपके मेरे, जब दुविधा होती है, जब बटे हुए होते हैं हम, हानि और लाभ में, यश और अपयश में, जीवन और मरण के द्वंद्व में, ये जीवन में विरोध उत्पन्न करता है। जब जीवन विरोध ना हो, जब जीवन आनंद हो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार है हम में, हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन है। आजकल क्या होता है, पहले लोग प्रसन्न होते थे फिर नाचते थे, गाते थे, ऐसा ही तो होता था ना। नाचना गाना कब होता था? जब कोई उत्सव होता था। उत्सव माने जब भीतर प्रसन्नता होती थी। तो मैं तो कई बार आजकल के बच्चों से कहता हूं, वैसे मैं भी आजकल का ही हूं, जगह बड़ी है इसलिए बड़ा लगता हूं, तो मैं कहता हूं बच्चों से कई बार कि पहले क्या होता था, पहले लोग प्रसन्न होते थे फिर नाचते गाते थे। हैप्पीनेस वॉज द कॉज एंड डांस वॉज द इफेक्ट। अभी क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्ररी थिंग इज हैपनिंग। पहले लोग प्रसन्न होते थे फिर नाचते थे, आज आप नाचते हैं प्रसन्न होने के लिए। आप प्रसन्न होने के लिए नाच रहे हैं, लेकिन प्रसन्न होने के लिए जब आप नाचते हैं तो क्या प्रसन्नता तो आती नहीं, आप थक कर मांद कर हांफते हुए बाहर आते हैं, है ना। तो पहले जीवन में प्रसन्नता हो, पहले जीवन में उस उल्लास का, उस आनंद का संचार हो। पहले अनुभव तो करें आप कि प्रसन्नता होती क्या है। पूछा मुझसे किसी ने क्या होती है प्रसन्नता, मैंने कहा जो आपके नियंत्रण में हो, जिसके लिए आप किसी पर आश्रित ना हो, और आप खोजेंगे अपना जीवन तो आप पाएंगे। आपकी हर छोटी बड़ी प्रसन्नता कहीं ना कहीं किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर आश्रित होती है। आपके जीवन की प्रसन्नता आपके नियंत्रण में नहीं है। यही भेद है आप में, मुझ में और कबीर में। आपकी मेरी प्रसन्नता किसी और के हाथ में है, कबीर की प्रसन्नता कबीर के हाथ में है। मन लागो मेरो यार फकीरी, ओ मेरो यार फकीरी में। देखो, मैं किसी शहर से होकर गया हूं, बस एक ही बात से इसकी खबर पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं व्यासपीठ से हम जीने की कला सिखाते हैं, कुछ कहते हैं मरने की कला सिखाते हैं, और मैं कहता हूं कि मैं आपको उसे पुकारने की कला सिखाता हूं। तुझको पुकार
रहे। ये आपका मेरा अधिकार है, उसे पुकारना आपका मेरा अधिकार है, उसे पाना आपका मेरा अधिकार हो ना हो। एक शायर कहता है कि गम में मैं फरियाद तो कर सकता हूं और वीराने को आबाद तो कर सकता हूं। मैं जब चाहूं तुमसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और कोई पूछे क्या होता है सत्संग से, मैं कहता हूं ये पूछिए क्या नहीं होता है सत्संग से। कहा न होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल। बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे स्मरण आ रहा है। श्रीनाथ जी के श्री चरणों के सेवक, अत्यंत अनुरागी भगवदीय श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने, जिन्हें अष्ट सखाओं में एक स्थान दिया और जिन्होंने अपने उत्कट सेवा भाव से, जिन्होंने अपने उत्कट सेवा भाव से विशेष अधिकार पाया और श्री ठाकुर जी की सेवा के अधिकारी हुए। देखो, एक कृपा पात्र होता है जिसको किसी की कृपा से वस्तु मिलती है, और एक अधिकारी होता है जो अपने अधिकार से वस्तु पाता है। आप किसी से कुछ धन मांगने जाओ और वो आपको दे दे तो ये उसकी आप पर कृपा है, पर पुत्र अपने पिता से जो पाता है वो उसका उत्तराधिकार है, वो अधिकारी है। अयोग्य हो तो भी पाता है। तो जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में अधिकार पाया अपने उत्कट सेवा भाव से, श्री कृष्णदास जी अधिकारी। बड़ा उत्कट उनका सेवा भाव था, अनुपम उनकी निष्ठा थी श्री ठाकुर जी के चरणों में। और कल भी चर्चा हुई कि जैसे ही प्रेम स्पर्श करेगा आपका,
जैसे कल किसी ने पूछा संत आएगा तो कैसे खबर पड़ेगी, प्रेम जीवन में आएगा तो कौन बताएगा। एक बार प्रश्न था किसी का कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, इसकी कसौटी क्या है। तो मैंने कहा जब आपको देने में प्रसन्नता हो तब समझिए आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो रहे हैं। जब देना प्रसन्नता का कारण बने, प्राय करके आप पाकर ही प्रसन्न होते हैं। कुछ मिल जाए, कोई मिल जाए, कुछ पा लें आप, कोई उपलब्धि हो, कोई वस्तु हो, तो पाकर जीवन में आप प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि वो पाना आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो पाने की प्रसन्नता बहुत देर तक जीवन में रहती नहीं। क्योंकि जीवन में एकांत नहीं है, बहुत उलझा हुआ, बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा बड़े व्यस्त हैं आप, मैं कहूंगा बहुत उलझे हुए और बहुत बिखरे हुए हैं आप, इसलिए आपके जीवन में विचार नहीं है, इसलिए आपके जीवन में एकांत नहीं है, आपके जीवन में मौन नहीं है, आपके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, अर्थात स्वयं को नहीं पढ़ते कभी आप एकांत में बैठकर। कभी आप विचार करें तो आप पाएंगे कि जिस वस्तु के लिए आज आप इतने आतुर हो रहे हैं, कल आप उस वस्तु को देखना भी नहीं चाहेंगे। अपने जीवन में देखिए, कल जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपने बड़ा परिश्रम किया था, वो आज आपके कमरे में धूल फांक रही है। कहां वो प्रसन्नता स्थिर रही जीवन में, कहां उन वस्तुओं को प्राप्त करने का सुख स्थिर रहा जीवन में। मैं तो समझता हूं भाई कि जैसे जंगल में किसी को कांटा लग जाए तो वो सबसे पहली वस्तु क्या खोजता है? कांटा। कांटे से कांटे को निकाला जाता है। ऐसे ही विचार से ही जीव संसार में उलझा भी है, और विचार करे तो मुक्त भी हो सकता है। विचार, लेकिन विचार बुद्धि से नहीं होता, विचार विवेक से होता है। और बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग का सबसे विशिष्टतम प्रसाद क्या है कि सत्संग विवेक दे देता है, जगा देता है आपको, आपको जो सोए हुए हैं आप जो भीतर से, वो आपकी चेतना को जागृत कर देता है। तो प्रेम का स्वभाव है कि जैसे ही प्रेम स्पर्श करता है, आपकी प्रवृत्ति बदलती है, आपका स्वभाव बदलता है, और आप देकर प्रसन्न होते हैं, आप न्यौछावर होकर प्रसन्न होते हैं। तो श्री कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव, बड़ा अनुरागी उनका हृदय, सतत रटते हैं, जहां जाते हैं सांसों की माला से सुमिरन चलता है। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। तो उनका एक स्वभाव था कि वो जहां जाते, श्री जी का स्मरण तो उनके हृदय में रहता ही, नाम जिह्वा पर रहता, लेकिन भावना कहां रहती? श्री जी की सेवा में। कहीं भी जाते, कोई भी सुंदर वस्तु देखते, आपको भी मैं ये एक कसौटी दूंगा, आपके मन में राम है कि आपके मन में काम है, इसकी कसौटी यही है कि सुंदर वस्तु देखते ही आपके मन में पहली भावना क्या आती है कि आप इसे अपने प्रभु को निवेदन कर दें या स्वयं इसका सुख भोग लें। यही कसौटी है हृदय में प्रेम होने की और संसार होने की। जब आप जैसी कोई सुंदर वस्तु देखें, आप कोई प्रिय वस्तु लगे आपको, आपके मन में पहला भाव क्या आता है? दृष्टा बनना खुद का, स्वयं के दृष्टा बनिए और एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। इफ यू रियली वांट टू एनलाइट योरसेल्फ, दे वुड स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। वेदांत कहता है पहले दृष्टा बनिए, देखिए अपने आप को, जानिए, समझिए व्हाट इज द कीमिया। विषय की निंदा करने से विषय नहीं छूटता, संसार की निंदा करने से संसार नहीं छूटता। संसार में ये दुख है, संसार में ये दुख है, कहते कहते संसार छूट जाता है क्या? मांगते भगवान से फिर भी संसार ही है, कहां छूटता है संसार? और आप लोगों का तो भले छूट जाए, हम लोगों का तो बिल्कुल नहीं छूटता।
आपके पास तो अपना अपना संसार है, हमारे पास आप सबका संसार है। जब जब नोटबंदी हुई तो मैंने देखा महात्मा बड़े चिंतित हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, पहले तो मैं नहीं समझा कि भाई महात्माओं को किस बात की चिंता है। एक महात्मा मेरे मित्र हैं और बड़े विनोदी स्वभाव के भी हैं, तो बोले इन सब को तो अपने अपने की चिंता है, हमको इन सब की चिंता है। तो कोई वहां खड़ा हो या यहां पर हो, देखो संसार छूटेगा तो संसार के मध्य में रहकर भी छूटेगा, और नहीं छूटेगा तो मंदिर में बैठकर भी संसार का चिंतन करोगे। कोई पक्ष नहीं है यहाँ की एक साधु है और एक गृहस्थ है, ऐसी कोई विभक्ति नहीं है, ये बनाई गई है नहीं। मैं कभी इसका समर्थन नहीं करता, कभी नहीं करूंगा। संसार तो विचार में रहता है, संसार ना वस्त्र में रहता है, ना संसार घर में रहता है, ना संसार भोजन में है, और ना संसार किसी और संसार की वस्तु में है। संसार तो आपके विचार में है। संसार अर्थात दुविधा। जब आप दुविधा में हो तब आप संसार में हैं, और जब आप निश्चिंत हो, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोल। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। जो ऐसा है वो संसार से मुक्त है। और एक संत कहते हैं भाई, जीवन हो, इच्छा हो और प्राण चले जाएं तो मृत्यु है, प्राण बाकी हो और इच्छा समाप्त हो जाए तो मोक्ष है। यही मृत्यु और मोक्ष का भेद है। जब जीवन भी हो और इच्छा से मुक्ति भी आप देख लें, यही जीवन मुक्ति है। तो मैं तो कहता हूं भाई बहुत झंझट में मत पड़ना, ये पकड़े ये छोड़े, सीधे सीधे हरि भजना। कलियुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। सीधे सीधे भगवान का भजन करना। आज इस युग में अगर कोई एक वस्तु 100% विशुद्ध है तो वो केवल भगवान का नाम है। न मैं, न आप, न कोई और। प्रत्येक के विचार में कोई ना कोई आग्रह मिलेगा। आग्रह में दुराग्रह छिपा होता है, और दुराग्रह ग्रंथि है जो मन को स्वस्थ नहीं रहने देती। इसीलिए मैं कहता हूं अगर विशुद्ध कुछ है तो वो भगवान का नाम है, भगवान का स्मरण है, और उसमें आपका मेरा सबका बराबर का अधिकार है। उसमें किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, उसमें सबका बराबर का सा अधिकार है। तो जब कोई सुंदर वस्तु देखते श्री कृष्णदास जी, मन में होता कि श्री ठाकुर जी को निवेदन कर दें। तो एक बार आगरा के बाजार में घूम रहे थे, किसी कार्य से गए थे, सेवा कार्य से। जब श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धन जी में विराजते थे तो श्री कृष्णदास जी आगरा के बाजार में घूम रहे थे। देखा जलेबी बन रही है। जलेबी को देखते ही उनके मन में आया श्री लाल जी को भोग लगे तो कैसा आनंद हो। और मन ही मन भावना से एक बड़े सुंदर से थाल में वो जलेबी सजाकर और श्री ठाकुर जी को भोग पधरा दिया। भावना के परिष्कार का नाम ही भक्ति है। भाव, इसीलिए कल मैंने कहा था जो भावना भगवान को देखे उसका नाम भक्ति है। वो तुलसी चंदन चढ़ाती हो नहीं चढ़ाती हो, वो व्रत उपवास करती हो न करती हो, वो कुछ जानती हो न जानती हो, वो भावना से भगवान को देखती हो, उसका नाम भक्ति है। जो हृदय भाव से प्रभु को देखता है वो भक्त है, वो भक्त है। तो भाव में, भाव से बड़ा सुंदर थाल उन जलेबियों का सजाया और श्री ठाकुर जी को भोग में पधरा दिया। संध्या का समय था, उधर मंदिर में श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को संध्या का भोग पधरा रहे थे। जब भोग उसारा तो श्री गोसाई जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी के उस भोग में जलेबियों का उच्छिष्ट रखा है। तो श्री गोसाई जी समझ गए ये किसी समर्थ भक्त का भाव है जिसे श्री ठाकुर जी ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको और निवेदन करूं, आचार्यों ने ऐसी समर्थ उपासना पद्धति दी है। कल शायद किसी बहन ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि पुष्टि क्या है।
कल यहाँ मेरे पास रखा था, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया था कि पुष्टि संप्रदाय क्या है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की दृष्टि में जीवा स्वभावतो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जीव स्वरूप से तो शुद्ध है लेकिन स्वभाव से शुद्ध नहीं है। भजन करना जीव के स्वभाव में नहीं है। श्री कृष्ण जब अनुग्रह करते हैं, जब कृपा करते हैं, जब वर्ण कर लेते हैं किसी जीव का, तब जीव भजन करता है। और जब जीव भजन करता है तो उसको जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए और अपने जीवन में श्री कृष्ण की पुष्टि और अनुग्रह को पहचान लेना चाहिए कि ये जो मेरे हाथ में माला और मेरे हृदय में सेवा की भावना है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा है, ये श्री कृष्ण की पुष्टि है। बड़ा प्रिय है मुझे ये शब्द पुष्टि, कि जीव जब जब पुष्ट होता है श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि भक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है। कल भी मैंने कहा था, भक्ति कोई नाकाम लोगों का काम नहीं है। एक बार किसी के घर जाना हुआ, वो माँ आई मेरे पास, बोली महाराज जी लड़का डॉक्टर बन रहा है, इसको आशीर्वाद दे दो, चलो ले लो। फिर बोला ये बहुत बड़ा व्यापारी है, इसको भी आशीर्वाद दे दो, ये भी ले लो। फिर एक आया, बोली ये बिल्कुल नालायक है, इसने तो आप ले जाओ। उस दिन मुझे पता चला साधुओं का क्या आदर है। उस दिन मुझे खबर पड़ी कि आप लोग साधुओं को क्या आदर देते हैं। बोलिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना दुकान जाता है, इसको तो आप ले जाओ। तो मैं थोड़ा आपको खबर करता चलूं आगे कि भक्ति ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं है। जिसने भक्ति की है उससे पूछिए। कबीर कहता है, कामी क्रोधी लालची इन पे भगति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल को। हाथ में विष का प्याला हो और कोई निर्भय होकर उसे पीता हो, आपको ये किसी दुर्बल व्यक्ति का कार्य लगता है? नामदेव की झोपड़ी में आग लगी है, आधी झोपड़ी में आग लगी है, और वो आधी झोपड़ी में रखा सामान अग्नि को निवेदन कर रहे हैं ये कहकर कि नामदेव की कुटिया में विट्ठल के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता, तो प्रभु क्या मुझे आधा ही स्वीकार करोगे? ये कार्य आपको किसी दुर्बल व्यक्ति का लगता है? विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग कीर्तन करते करते नामदेव जी निवेदन कर रहे हैं अपनी आधी झोपड़ी का बचा हुआ सामान भी। ये आपको किसी दुर्बल व्यक्ति का कार्य लगता है? दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है ये। कितना सबल होगा वो व्यक्ति भीतर से। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, 5 साल का नन्हा सा बालक ध्रुव, और उसकी माता कहती है जा बेटा एकांत में जा, कहीं वन में जा और नारायण के चरण कमलों की आराधना कर। ये ऐसी माँ क्या क्या दुर्बल हृदय रही होगी? वो माँ क्या हृदय से दुर्बल रही होगी जिसने अपने 5 वर्ष के इकलौते बालक को वन में भेज दिया होगा भगवान के भरोसे? भक्ति दुर्बल हृदय का कार्य नहीं है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, अनेक जन्मों का पुण्य बल मिलता है जब आपको, अनेक जन्मों का पुण्य बल जब संचित होता है, आपके पूर्वजों का सुकृत फलीभूत होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, आपकी जननी की गोद सफल होती है, तब आप भक्ति के, तब आप भजन के पथ पर एक पग आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए देखा देखी किसी की बात सुनकर मान न लेना, और एक बार हो सके तो भजन करके देखना, कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। आज तो आप कहते हैं ना कि अरे आज तो मंदिर जाने का समय ही नहीं मिला। इट्स जस्ट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट वे टू थिंक अपॉन इट। आप कहते हैं मंदिर जाने का समय नहीं मिला, मैं कहता हूं ये सोचना कौन सा ऐसा पाप कर्म सामने आया जो भगवान ने आज 2 घड़ी अपने सामने होने का अवसर भी नहीं दिया आपको। आप कहते हैं कथा में जाने का समय नहीं मिला, आप कहते हैं कथा में बैठकर मन नहीं लगता। तुलसी से पूछिए, वो कहता है तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। कथा में मन नहीं लगता, सुमिरन में मन नहीं लगता, माने पूर्व का पाप बहुत अधिक है। जैसे बहुत तीव्र ज्वर हो तो सुंदर भोजन अच्छा नहीं लगता, अजीर्ण हो जाए, अपच हो जाए, उदर विकार हो जाए और कोई आपको 56 भोग परोसे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन अच्छा नहीं है, आप रोगी हैं, आप रोगी हैं इसीलिए आपको वो सुंदर भोजन अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मैं देखता हूं बड़े छटपटा जाते हैं कुछ लोग, कथा में बैठते हैं ना, वो बेचारे किसी के बुलाने से आ जाते हैं
फिर वो हाथ पैर मारते हैं यहाँ कैसे बाहर निकलने को मिले, और मैं बाहर निकलने नहीं देता। इसलिए मैंने कहा इंदौर वासी अगली बार मुझे बुलाएं तो आप थोड़ा ये देख लेना भाई, अनुशासन ऐसे का ऐसे रहेगा। देयर वुड बी नो रिजर्वेशन फॉर एनीवन, नो वीआईपी ट्रीटमेंट, नथिंग, कुछ भी नहीं।